नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बनाया है बनाना केक। और देखिए, केक बहुत ही अच्छा बना है, बहुत पफ़ी बना है, खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी था। तो इसके लिए मैंने ये केले ले लिए हैं। केले मेरे घर में कुछ ख़राब हो रहे थे, कोई खा भी नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा केले का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे 3 केलों का इस्तेमाल कीजिए, अगर बड़े हैं तो 3, अगर छोटे हैं तो 4। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इस तरीके का एक बर्तन ले लिया है। इसमें सारे केले मैं छिलके निकाल के डाल दूंगी। केले मैंने छिल लिए हैं। अब चलिए, सबसे पहले जो बैटर को रखने के लिए जो बाउल होता है जिसमें केक बेक होता है, तो बेकर जो होता है इसमें पहले इसे बटर है तो बटर, ऑयल है तो ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। मैंने हाथों से ही ग्रीस कर लिया इसको। उसके बाद ये बटर पेपर मेरे पास पड़ा था और मैंने इसे लगा दिया है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा जो आटा है, आप जिसका इस्तेमाल मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मैदे को थोड़ा सा छिड़क दीजिए, आपके बटर पेपर का काम हो जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बटर पेपर के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है। तो चलिए, ये रेडी हो गया है। आइए, सबसे पहले हम बेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई कढ़ाई है तो आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं प्रेशर कुकर में बेक कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे पहले से प्री हीट करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले नमक छिड़क दिया है। ये नमक ही है, मैं इसे 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा होगा। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। और इस तरीके की कोई जाली आपके पास हो जिसे रखने के लिए, केक को बेक करने के लिए, तो आप उसे स्टैंड को रख लीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, प्रेशर कुकर की सीटी और उसका रबड़ निकाल दीजिएगा और गैस का फ्लेम कम कर दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे केले जो मैंने छिलके रखे थे उनको मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी। अब केले मैश करने के बाद बीच में लाइट चली गई थी, माफ़ कीजिएगा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे मैंने इस बाउल से आधा बाउल ऑयल लिया है। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बस आप मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। और 1 बाउल जो है शुगर पिसी हुई। अगर शुगर पिसी हुई नहीं है तो बहुत आसान है, जो घर में हमारे पास शुगर होती है ना, चीनी, उसको हम मिक्सी में पीस लेना तो उसका पाउडर बन जाता है। तो 1 बाउल शुगर और आधा बाउल ऑयल का इस्तेमाल किया है। बस इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर रख दी है छलनी और ये ले लिया है मैंने मैदा। मैंने उसी बाउल का इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे ना मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक रहता है, कुछ भी घटना बढ़ना गलती नहीं होती है। तो जिस भी कप या बाउल का आप इस्तेमाल करें ना, तो उसी का ही आप इस्तेमाल करके इस केक को बनाइएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। इसे छान लीजिए अच्छी तरीके से ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। मेरे पास छलनी थोड़ी छोटी है तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है। आपके पास बड़ी छलनी है ना, तो आप बड़ी छलनी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसान होता है छानना। पूरे आटे को अच्छी तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, आटा पूरा छन चुका है। देखिए, छलनी छोटी थी ना तो इधर उधर गिर भी गया। अब यहाँ पे मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर और उतना ही बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसे दालचीनी पाउडर हिंदी में बोलते हैं। अब इसका, अगर आपके पास पाउडर नहीं है ना, सिनेमन है, तो आप दालचीनी को क्या करिए ना, पीस लीजिए मिक्सी में। मैंने भी वैसे ही किया है, मेरे पास पाउडर नहीं था, बस मैंने उसे पीस लिया। और इस तरीके से आप इस विस्क की मदद से अब इसे राउंड एंड कट आप चलाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलाना है, यहाँ पे बस राउंड एंड कट करेंगे और आपका बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। बस याद रखिएगा, जो भी आपने मैदा डाला है ना, वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाना चाहिए, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। बस ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक पिंच ऑफ सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आप नहीं डालना चाहे तो मत डालिए, लेकिन इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पे ना थोड़े से अखरोट ले लिए हैं। अखरोट का ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आप बनाना केक बनाएंगे ना, तो इसमें अखरोट का टेस्ट ही बहुत लाजवाब होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से वॉलनट लिए हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप भले ही वॉलनट
स्किप कर सकते हैं, बट सिनेमन पाउडर बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो बनाना केक का ना वो बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है। आप उसके बिना बनाना केक नहीं बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। चलिए सारे अखरोट कट चुके हैं, और अब इसे साइड करके जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें हम सारे अखरोट यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करी है, क्योंकि किशमिश का जो फ्लेवर होता है ना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है ना, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो इसलिए मैं किशमिश ज़रूर ऐड करती हूँ। आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब जो बैटर है हम इसमें निकाल लेंगे, जो हमने रेडी किया था बहुत पहले ही। सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसे एक दो बार टैप कर लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। बस कहीं पे भी थोड़े से बबल्स ना हो। और जो हमने प्री हीटेड ओवन जो हमारा रेडी था, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो यही मेरा ओवन है, तो ये बहुत रेडी है। बस हीट भी बहुत अच्छी है, मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हीट कर रखा था। और यहाँ पे आप इसे बहुत आराम से रख दीजिए, क्योंकि प्रेशर कुकर बहुत गर्म है ना, तो हाथ में लग सकता है, इसलिए सावधानी से कीजिएगा। बस यहाँ पे प्रेशर कुकर की सीटी और उसका रबड़ याद से निकाल लीजिएगा। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे, चलिए यहाँ पे आपको 30 से 40 मिनट्स तक बेक करना है। और एक बार आप बेक करके बीच बीच में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गया है, दिख रहा होगा बिल्कुल ही। आप बीच में चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, यहाँ पे हम टूथपिक की हेल्प से बीच में इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए कहीं भी कुछ चिपका या गीला नहीं है, इसलिए मैंने बीच में इंसर्ट करके देखा, यानी कि केक पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे यहाँ से। तो बहुत आराम से ध्यान से निकालेगा, बहुत गर्म है ना, तो कई बार मेरा भी हाथ जल जाता है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अभी ये गर्म है, तो हम इससे अभी अब बाहर नहीं करेंगे, इसको ढक के हम थोड़ी देर तक रख देंगे। चलिए केक बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब इसकी प्लेटिंग की बारी। बस यहाँ पे अच्छी तरह से, मुझे ऐसे वे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, बहुत आसानी से केक बाहर आ गया था। बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत आराम से ये निकल गया। आप इसे ना बाहर जो ये आपका जो बटर पेपर था, इसे आराम से अलग कर दीजिए। और इस केक को ना ऐसे चाय वगैरह के साथ आप खाएंगे ना, तो भी बहुत टेस्टी लगता है। कि ये देखिए केक ना इतना पफ़ी बना है, इतना पफ़ी, एकदम कॉटन जैसा ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। उसको उठाने में भी ना ऐसा लग रहा था। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे मैंने केले का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, क्योंकि मुझे थोड़े केले ख़त्म भी करने थे। आप यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 केले का ही इस्तेमाल कीजिएगा, और केक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। जब आप इस तरीके का कोई काम करते हैं ना और मेहनत रंग लाती है, तो बहुत खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये देखिए अब मैं इसे कट करूँगी। बहुत ही आसानी से ये कट भी हो गया, क्योंकि इतना स्पॉन्जी बना है ना, इतना सॉफ्ट है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, और अंदर तक पूरी तरीके से बेक हुआ है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। बहुत सॉफ्ट कॉटन जैसा, बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप। तो आप इस तरीके का केक ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।